पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। मोहन सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी घर में ही घिरते दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने ही निपटाने में लगे हैं। 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर पहुंचकर मुस्लिम समाज के सेल्समैन को हटाए जाने और मुस्लिम दुकानदारों से दुकानें खाली कराने का विरोध किया था। उनका समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी और पार्टी की विचारधारा के लिए वैचारिक और साहसी संघर्ष आज समय की मांग है। तो क्या जीतू पटवारी सतही संघर्ष नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का द आरआर शो। मैं हूं राशिद और मेरे साथ है रचित। नमस्कार। अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर दिग्विजय का सपोर्ट तो किया, लेकिन जीतू पटवारी की टांग खींच दी। क्या कहा उन्होंने, क्या लिखा, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। अरुण यादव ने लिखा, पार्टी एवं पार्टी की विचारधारा के लिए वैचारिक और सतही संघर्ष आज समय की मांग है। सिर्फ भाषणों और बयानों से जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है। सभी को साथ रखकर अपनी विचारधारा को लेकर समन्वय और एकजुटता से हम संघर्ष करेंगे, तभी प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का सपना साकार होगा। जिस साहस और ईमानदारी के साथ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उसका 1% भी मध्य प्रदेश में हम अंगीकार कर लें तो संघर्ष की राह आसान हो जाएगी। रचित, अरुण यादव कह रहे हैं कि 1% भी अगर कर लें, जैसा कि राहुल गांधी कर रहे हैं देश भर में, तो मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस 1% भी अगर उतना संघर्ष कर ले तो सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। जीतू पटवारी पर सीधा निशाना है। देखिए राशिद, अरुण यादव से पहले भी तमाम दिग्गज जो हैं वो निशाना साध चुके हैं जीतू पटवारी पर। पूर्व मंत्री सीडब्ल्यूसी के मेंबर कमलेश्वर पटेल भी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर निशाना साध चुके हैं, जीतू पटवारी पर निशाना साध चुके हैं। और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी जी, कि जब दिग्विजय सिंह से एक निजी चैनल ने इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि कमलनाथ की सरकार कैसे गिरी, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ की वजह से गिरी। सिंधिया और उनके ताल्लुकात को देखते हुए बीच में उन्होंने कमलनाथ का जिक्र कर दिया, जिसके बाद कमलनाथ ने ट्वीट करके दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। और उसके बाद जीतू पटवारी आते हैं और कहते हैं वो तो दोनों भाई है, 50 साल पुराना रिश्ता है और सब चलता है। लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अब अरुण यादव भी मुखर हो गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, एक विचारधारा के सूत्र में बंधना पड़ेगा जिससे राहुल गांधी जी चल रहे हैं, और संघर्ष करना पड़ेगा। मंच माला माइक नहीं चाहिए कि आप मंच पर बैठ गए हैं तो बहुत अच्छे हैं, माला मिल गई, माइक मिल गई, सम्मान मिल गया। जमीन पर उतरना होगा, लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। जिस तरह आप देख सकते हैं, अगर आपको और पीछे ले जाऊं कि कमलनाथ हो गए, दिग्विजय हो गए, अरुण यादव हो गए, कमलेश्वर पटेल हो गए, मीनाक्षी नटराजन से भी जीतू पटवारी का विवाद चल रहा है, वो भी साथ नहीं खड़ी हैं। अगर हम विक्रांत भूरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश युवा का जो अध्यक्ष थे वो उस पद से उन्हें हटा दिया गया, उससे कांतिलाल भूरिया भी नाराज हैं। दिग्विजय सिंह जरूर अड़े हुए थे कि बना रहने दो, लेकिन जीतू पटवारी ने हटा दिया। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जीतू पटवारी जो मोहन सरकार को निपटाने के लिए चल पड़े थे, उनकी सरकार गिराने के लिए, उनको घेरने के लिए चल पड़े थे, अब जीतू पटवारी को ही घेरने के लिए उनके ही लोग चल पड़े हैं। रचित, इसमें 2 बड़े नेता जिनका आपने जिक्र किया, एक कमलेश्वर पटेल और एक अरुण यादव, जिनका हमने ट्वीट दिखाया। जो संगठन सृजन कार्यक्रम था कांग्रेस का, जिसमें जिला अध्यक्षों का नामों का ऐलान किया गया और कार्यकारिणी बनाई गई, इसमें दोनों ही नेता जो हैं वो नाराज लग रहे हैं। कमलेश्वर पटेल भी और अरुण यादव भी, दोनों ओबीसी का बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में। इनकी नाराजगी की असल वजह क्या है और अब इनको जीतू पटवारी इनको किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए, असल वजह संगठन सृजन ही है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता थे उनको जगह तवज्जो नहीं मिली जिलों में भी, और उनके हिसाब से जिलाध्यक्ष भी उस एरिया के नहीं बनाए गए। और साथ ही साथ कमलेश्वर पटेल ने तो जिस हिसाब से निशाना साधा था, तो उन्होंने जीतू पटवारी ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर भी निशाना साधा था। जो बात उनको पार्टी फोरम में रखनी चाहिए थी, उन्होंने सबके सामने रख दी। तो वो एक तरीके से जो दोनों ही नेता जो मुखर होते जा रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे बयानबाजी के माध्यम से हो, वो साफ शब्दों में दिख रहा है कि वो जीतू पटवारी को निपटाने में लगे हुए हैं। राशिद, आपने
सिर्फ 2 के नाम का जिक्र किया। आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह के बेटे को भी, जयवर्धन को भी वो साथ में लेकर जरूर चल रहे हैं, भाई भाई बोल के उनको भी, उनकी भी नाव समेट के रख दी कि आप जिले में सीमित रहिए। कहते जरूर है कि हम एक साथ हैं, हम एक भाई हैं, हम एक साथ चलते हैं, हम एक साथ रहेंगे, हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन उनको एक जिले में सीमित कर दिया है। तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनको जिले में सीमित करते जा रहे हैं जीतू पटवारी। और साथ ही साथ अगर हम और पीछे चलें तो लक्ष्मण सिंह का एक बयान याद आता है मुझे। उन्होंने कहीं एक जगह कहा था कि कांग्रेस में बंद कमरे में बैठक होती है और एक फरमान सुनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है फरमान सुनाने वाली बात चल रही। गोविंद सिंह जो है, डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी कई बार कह चुके हैं फरमान सुनाया जाता था, हम लोग की सुनी नहीं जाती है। तो जीतू पटवारी को जो इनकी ही पार्टी के लोग अब निपटाने में लगे हुए हैं, और जीतू भाई को मैं यही कहूंगा कि आप अपने ग्रह नक्षत्र जरूर दिखवा लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक बीते 1 महीने में तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो कहीं आप पर निशाना साध रहे हैं तो कभी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो वास्तु का दोष आपके साथ चल रहा है या फिर आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं। राशिद, बिल्कुल रचित, बीजेपी ने भी कांग्रेस के मजे लिए और इनका जो अंतर्द्वंद चल रहा है उस पर कमेंट किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा है वो पहले दर्शकों को सुनवाते हैं। अरुण यादव, उसके पहले कमलेश्वर पटेल, उसके पहले उमंग सिंगार और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जितेंद्र पटवारी जी, आप में थोड़ी लाज शर्म शेष है, यदि हो तो त्यागपत्र दीजिए, घर बैठिए। आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने अस्वीकार और खारिज कर दिया है। एक खोटे सिक्के के रूप में रोज आपकी बेइज्जती होती है। कभी कोई सवाल उठाता, कभी कोई बवाल मचाता है, कभी किसी का सवाल, कभी किसी का बवाल, इसलिए कि आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस की बेच के पद बेच कर अपने अहंकार दुर्व्यवहार से उस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश तो ऑलरेडी था। और आज अरुण यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में, और आप भी पटवारी जी स्वीकार कर चुके हैं। तो रजत, बीजेपी भी अब मजे ले रही है, कांग्रेस आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रही है और जो नेता हैं एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अरुण यादव ने सीधे तौर पर साफ कहा कि 1% भी अगर मेहनत कर लें, उस जमीनी मेहनत कर लें जैसा कि दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, यहाँ पर दिग्विजय सिंह का सपोर्ट करने से ज्यादा अरुण यादव ने जीतू पटवारी की टांग खींची है। जीतू पटवारी की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं, अभी जीतू अभी उधर से कुछ अभी जीतू ने रिएक्शन नहीं दिया राशिद, लेकिन जिस तरह से अरुण यादव ने टांग खींची है राशिद, उससे ये लगता है कि कांग्रेस में खंड खंड वाली कांग्रेस की जो हम बात करते हैं हर बार की खंड खंड कांग्रेस में बटी हुई है, तो साफ जग जाहिर है जीतू पटवारी, हरीश चौधरी चाहे जितनी मेहनत कर लें कि हम सबको एक साथ लेकर चलें, लेकिन सब ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कह रहे हैं कि आओ जीतू को निपटाएं और रायता फैलाएं। और बीजेपी चुटकी क्यों नहीं लेगी राशिद? क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए जीतू पटवारी चलते हैं, लेकिन पीछे से उन्हीं को घेर लिया जाता है कि आओ हम आपको ही निपटा दें। तो कांग्रेस में जो अभी इस समय का माहौल चल रहा है, मैं जीतू भाई को इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जीतू भाई से कहीं जब भी मुलाकात होती है तो कुछ ना कुछ बातचीत शेयर होती है, लेकिन जीतू भाई को इस बार मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि किसी से अपनी कुंडली जरूर दिखवा लें, क्योंकि अब आपको निपटाने के लिए आपके ही घर के लोग लगे हुए हैं कि चलो आओ जीतू को निपटाएं। राशिद, बीजेपी मजा इसलिए ले रही है क्योंकि जीतू पटवारी हो या कांग्रेस हो, तमाम दिग्गज हो, वो बीजेपी को घेरते रहते हैं कि वो कहते हैं कि पुरानी बीजेपी, नई बीजेपी, शिवराज गुट, फलाना गुट, लेकिन अपने घर में नहीं देख रहे हैं कि मेरे घर में भी कितनी कलह मची हुई है। तमाम गुट है पहले से हैं और खंड खंड में कांग्रेस बटी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जीतू पटवारी को निपटाने में उन्हीं के घर के लोग लगे हुए हैं और कब जीतू पटवारी निपट जाए पता नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो जीतू पटवारी खुद को रेस का घोड़ा साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ ही उन्हें बारात का घोड़ा साबित करने में उनके सीनियर साथी जो उनसे कई काफी गुना सीनियर हैं, वो लगे हुए हैं कि जीतू पटवारी रेस के घोड़े, बारात के घोड़े। राशिद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।